हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। यहाँ पे सबसे जो अभी कॉमन क्वेरी आ रही है सरनेम चेंज करने का तरीका। तो सरनेम चाहे आपको आधार में चेंज करना है, पासपोर्ट में चेंज करना है, चाहे पैन कार्ड में करना है, तो एग्जैक्ट जो प्रोसेस है हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी, टाइम कितने लगेगा, और ये आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना सरनेम चेंज कर सकते हो। चाहे सरनेम आपके फादर के नाम के साथ लगा है या नहीं है, या फिर कुछ केसेस में फादर के नाम का सरनेम कुछ और लगा होता है लेकिन हमने सरनेम कुछ और लेना होता है, तो ऐसे केस में भी आपका काम हो जाएगा। किस तरीके से होगा तो उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि जब भी हमने सरनेम चेंज करना होता है, स्पेशली जो लोगों के कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे हैं उनका यह है कि उनको पासपोर्ट में सरनेम लेना है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे वीजा की फाइल लगा रखी है, कहीं पे उन्होंने फॉरेन जाना है, पीआर लेनी है, तो वहां पे सरनेम की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी में सरनेम की जरूरत नहीं भी होती है। तो कुछ भी रीजन हो, यहाँ पे सरनेम लगाना प्रोसेस आपको पूरा पता चलने वाला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स से। देखिए, सरनेम को चेंज कराने के लिए जो भी फाइलिंग होगी, जो भी लीगल प्रोसेस होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सबसे अहम सवाल, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए जिसमें सरनेम नहीं हो। क्यों भाई? क्योंकि आपके नाम में सरनेम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आपके आईडी प्रूफ में किसी में सरनेम होगा नहीं। तो पुराने नाम यानी बिना सरनेम वाले नाम के ही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, और इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके हम गजट नोटिफिकेशन निकालेंगे दिल्ली से। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भारत का राजपत्र पब्लिश होता है एवरी सैटरडे को, तो वो गजट जो है इतना पावरफुल है, वो आपके पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में सरनेम लगवा देगा। प्रोसेस क्या फॉलो होगा, डॉक्यूमेंट्स को हमने समझ लिया। प्रोसेस में सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें थोड़ा सा अपनी चीजों को ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम आता है कि हमने एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र तैयार करना होता है, और जितनी भी हमारी फाइलिंग रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाली, क्योंकि जो भारत का राजपत्र आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। तो एफिडेविट को अपने बनवा लिया। पहला केस क्या आएगा सरनेम के, कि जो आप सरनेम लेने वाले हो, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मेरा नाम सुरेश कुमार है और कश्यप मेरा सरनेम है। तो अगर तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे फादर के नाम के साथ कश्यप लगा हुआ है, तो वो जो एफिडेविट है उसको सिंपली मैं 10, 20 या 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे प्रिंट निकलवाऊंगा और नोटरी से सिंपली टेस्ट करवा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को सरनेम कश्यप लेना है, लेकिन मेरे फादर के नाम के साथ कश्यप लगा ही नहीं है, उनके साथ सिर्फ कुमार लगा है या कुछ और लगा है, लेकिन अब मेरे को ऐसा सरनेम लगा लेना है जो कि मेरे फादर के नाम में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, सेम वही एफिडेविट रहेगा, और ये जो एफिडेविट बनेगा वो नेम चेंज का बनेगा कि सुरेश कुमार टू सुरेश कश्यप या सुरेश कुमार कश्यप। ओके, अब सेम एफिडेविट को मैंने क्या करना है, जो भी मेरा स्टेट सिटी है वहां का जो भी एसडीएम है या तहसीलदार है उनसे वहां पे अटेस्टेशन करवाऊंगा, नोटरी से ना करवा करके। सिर्फ ये एक स्टेप चेंज होगा। जैसे अटेस्टेशन हो जाएगा, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप आता है, जिस भी आप सिटी से स्टेट से हो वहां के एक न्यूज़पेपर में अपने ऐड निकालनी है। कोशिश करें, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हिंदी न्यूज़पेपर में भी आप इंग्लिश में अपना मैटर दीजिए, नेम चेंज का मैटर। और जैसे ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें गैजेट की फाइल की प्रिपरेशन होती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्मेंस लगती है, यानी 2 गवाह चाहिए होते हैं, जो कि आपके आस पड़ोस, दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं। उनका आईडी प्रूफ कुछ नहीं लगाना, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनके साइन करवाने हैं। इसके साथ ही एक सीडी बनती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सीडी वो वाली जो सीडी पहले चला करती थी, यहाँ पे डीवीडी नहीं चलेगी। सीडी लेकर के उसमें एमएस वर्ड की फाइल में एग्जैक्ट वो मैटर डालना है जो कि आपको गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवाना है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प की ले सकते हैं। वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अपने फाइल बनवानी, उस चीज़ के ऊपर भी आएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सीडी बनेगी, उसके साथ में आपको सीडी का सर्टिफिकेट रेडी करना है, जिसमें आप ये डिक्लेयर करोगे जो भी चीजें इसमें डाली गई हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है। अगर इसमें कुछ भी मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। इन सब चीजों को करने के बाद थर्ड स्टेप में एक प्रोसेस आता है गवर्नमेंट फीस पे करने का। गवर्नमेंट फीस जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है 1100 रुपीज है। 1100 रुपए की फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो अपने घर बैठे bharatkosh.gov.in की वेबसाइट से। सिंपल। यहाँ पे आते आते हमारा जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। एफिडेविट, न्यूज़पेपर, गैजेट की फाइल लॉन्ग विद सीडी एंड सीडी सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट, इन सभी चीजों को हमने कंबाइन कर लिया, और हमारी जो गैजेट प्रिपरेशन की जो फाइल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट अब इसको हमने सबमिट करवाना है।
सबमिट करवाने के अगेन दो ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एक तो आप खुद से जाकर के दिल्ली गजट ऑफिस में जाकर सबमिट करवाइए, सिविल लाइंस के पास जो विधानसभा ऑफिस है वहाँ पे आपको कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस का ऑफिस मिल जाएगा। गूगल में आप इजिली सर्च करके जा सकते हो, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, सिर्फ वही एक ऑफिस है जहाँ से ये काम होना है। नंबर 2, आप दूर हो कहीं, दिल्ली जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सारी फाइल को आपने A4 इनवेल्प में डालना है, अच्छे से उसको पैक करके गजट ऑफिस के एड्रेस पे आपने स्पीड पोस्ट कर देना है। मेक श्योर फाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसमें फर्क क्या है, खुद से जाकर के जमा करवाते हो 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अगर आप वाया स्पीड पोस्ट भेजते हो, खुद नहीं जाते हो, तो इस प्रोसेस में टाइम जो लगता है 45 डेज मिनिमम है, कई बार 2 से 2.5 महीने का समय भी लग जाता है। तो आपको वहां पे जाना भी नहीं पड़ता, और जो गैजेट आएगा वो ऑनलाइन आता है egazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर, यानी कि लेने के लिए आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, या आपके पास कोई कोरियर नहीं आएगा। ऑनलाइन PDF डाउनलोड होगा जिसमें फर्स्ट पेज प्लस जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन रहेगी, क्योंकि आपके जैसे 400-500 और लोगों का नोटिफिकेशन आता है हर हफ्ते, तो वो वाला पेज जिसपे आपका है और एक फर्स्ट पेज, दोनों को आपने प्रिंट निकाल करके सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद चाहे आधार सेंटर में, चाहे पासपोर्ट में, कहां भी आपको करवाना है वहां पे लेकर के जाइए और आपके डॉक्यूमेंट में सरनेम लग जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे एक मेंस क्वेरी आएगा, क्योंकि ये जो गैजेट का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अगर एक नॉर्मली आदमी अगर बात करें, उनके लिए एफिडेविट बनवाना भी मुश्किल का काम होता है, और किसी गलत बंदे से करवाते हो सारी फाइल गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम होगा बिना सरनेम वाले नाम से होगा, यानी पुराना नाम आप यूज करने वाले हो, ध्यान रखें। तो जिस भी एरिया से हो आप ट्राई करें किसी लॉयर से, या जो भी आपके एरिया में जो भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, कि उनसे कंफर्म करें। अगर उन्होंने पहले गैजेट का काम करवाया है तो उनसे आप फाइल बनवाएं। अगर नहीं कोई आपको मिलता है, तो लोग एक प्रॉब्लम ये फंस जाते हैं कि ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, काफ़ी सारा पैसा वो अपना लॉस करवा चुके होते हैं। तो मेक श्योर कि स्कैम्स से बचें। अगर आपके लोकल एरिया में कोई बंदा कर रहा है तो वहां से करवाएं। अगर कोई भी ना मिले देन आप डायरेक्टली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर मैं नीचे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पर मैसेज करके डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से बात करके जो भी आपकी क्वेरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ भी जो भी आपको पूछना है, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो और ये स्कैम्स से जरूर बचना है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप किसी से फाइल बनवाते हो तो बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी ड्राफ्टिंग वाली फीस चार्ज करते हैं। न्यूज़पेपर का देखिए, जो एवरेज कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 1500 रुपए के अंदर अंदर पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो आपका न्यूज़पेपर का ऐड निकल जाता है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द न्यूज़पेपर। ओके, कुछ लोग 2-2 3 दिन सिर्फ न्यूज़पेपर का दे देते हैं, तो इतना मतलब ये सब एक मतलब स्कैम का ही पार्ट है, तो इतना नहीं लगता है। और गवर्नमेंट से 1100 की लगेगी, और जो ड्राफ्टिंग की फीस आप दे रहे हो किसी भी बंदे को, तो आई थिंक 3,500-4,000 5,000 से ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं से मतलब इससे भी कम में हो रहा है या जो भी है, तो आप चीज़ों को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब चीज़ पता लग गई होगी कि सरनेम का प्रोसेस सिंपल 3 स्टेप्स है। एफिडेविट, न्यूज़पेपर, गजट फाइल एंड सबमिशन। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को लेकर के जाइए, आपका काम हो जाएगा। कोई लीगल प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे करके आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।